2500-50 लोग वहां घटनास्थल पर गए। गाड़ी गिरी है, न कहीं धूल है, न कहीं खरोच है, न कहीं कुछ है। लेकिन मरिए वो अभी एक झाड़ी के अंदर ऐसी रखी गई थी, उस जहां बताई गई, उससे हमको पूरा विश्वास है कि सुनियोजित ढंग से हत्या मेरे भतीजे की गई है। स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। जनपद आजमगढ़, थाना रानी का सराय और यहाँ का ये गांव है जो है कोइलारी खुर्द में, हम उपस्थित हैं। और यहाँ जो रविशंकर यादव हैं, शुक्रवार को अपने घर से निकलते हैं, जो शायद लौट के आज तक नहीं आए। उनकी कहा जाए हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये रोड एक्सीडेंटल का मामला है। इसी के साथ रविशंकर यादव जो हैं, उनके चाचा जी हैं, उनसे भी हम आप को बात करके सुनाएंगे कि ये पूरी घटना के बारे में उन्होंने कैसे देखा, कब उनको जानकारी हुई, उसके बारे में। क्या नाम आपका पूरा? हमारा नाम गुलाब चंद यादव है। हम रविशंकर के चचा हैं। ये घटना के बारे में आपको कब जानकारी हुई? हमको घटना के बारे में जब यह निकले शुक्रवार को 2:30 बजे घर से आरटीओ ऑफिस के लिए, अपने काम काज के लिए, तो हमको पता नहीं था। फिर जब 6 बजे 6:15 उन्होंने फ़ोन किया कि हम खाना खा करके आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने फिर सुबह पूछा कि अभी आया नहीं, क्योंकि काम काज करता था तो बैठ आता था। हम लोग उससे निर्विरोध थे कि आएगा, लेकिन जब देर रात नहीं आया है तो सुबह में जब हमने फ़ोन किया तो फ़ोन तो घंटी गई लेकिन रिसीव नहीं हुआ। और उसके बाद जब रिसीव नहीं हुआ तो कुछ हमारे तमाम अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी फ़ोन हमने किया, वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। तो पता चला मोबाइल से कोई लोकेशन लिया गया, तो लोकेशन शाहगढ़ और जमुड़ी के बीच में बताया। तो हमारे सारे लोग शाहगढ़ पहुँच गए, जमुड़ी तक तलाशने लगे फ़ोटो लेकर के। जब 12 बजे तक भी कोई पता नहीं चला तो हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट रानी सराय थाने पर कराया। वह गुमशुदगी रिपोर्ट कराते सब करते धरते हमको 5 बजे 5:30 बजे। ये चीज आप जान लें, ये जो मामला है वो रानी सराय जो है थाना है, उसके अंतर्गत ये गांव आता है। और जो रविशंकर यादव की जो बॉडी मिली, वो मिली मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जो है मोहब्बतपुर गांव है, वहां पे मिलती है। उसके बारे में ये उनके चाचा जी का कहना है और जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद जब हमने यहाँ से सारी यहाँ गुमशुदगी रिपोर्ट हम लिखा चुके, तो सोचे कि अब घर चलना पहुँचता। एसओ रानी साहब एसओ ने कहा कि हम इसको कल सर्विलांस में लगाएंगे। उसके बाद हम वहाँ से जब चलने के लिए तैयार हुए, तब तक गांव में ही किसी के यहाँ फ़ोन आता है, एक राम प्रसाद मास्टर के यहाँ फ़ोन आता है वहाँ मुबारकपुर थाने से कि आप राम प्रसाद बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, कहें रविशंकर को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ, रविशंकर को तो हम जानते हैं। तो रविशंकर के घर जरा खबर कर दी, उनका नंबर दे दीजिए। उनका उनका नंबर तो नहीं है, चाचा का नंबर है उनके। तो उन्होंने हमारे फ़ोन किया, तो फिर थानेदार वहाँ से फ़ोन आया मुबारकपुर थाने से। उन्होंने कहा क्या रविशंकर के चचा आप हैं? हमने कहा जी सर। कहें कि रविशंकर की मोहब्बतपुर के बगल में सड़क के किनारे गड्ढे में उनकी डेथ हो गई है, तो आप लोग जल्दी से चले आइए। हमने कहा ठीक सर। अब हम वहाँ से अवाक हो गए, हम रोने गाने लगे हम लोग। उसके बाद गाड़ियाँ मंगाई और उसके बाद हर 10 मिनट बाद दरोगा फ़ोन करते रहे कि जल्दी आओ, कहाँ हो, जल्दी हो, कहाँ हो। हमने कहा आ रहे हैं भाई। उसके फिर कह रहे हैं पिकअप लाइए, पिकअप लेते आइए। तो फिर पिकअप खोजी गई। उसके बाद हम पहुँचे हैं तो जो घटना जहाँ हुई थी, जहाँ डेड बॉडी थी, वहाँ से उठा करके एक समतल जगह पर रख दी गई थी और तब हमको दिखाई गई कि ये हैं। हम लोग रोने गाने लगे। उसके बाद वही दिखाकर तुरंत जल्दी जल्दी आनंद फानन में उन्होंने सील कर दिया, उन्हें पैक करके। उस बाद अपनी हमारी अभी पिकअप नहीं पहुंच रही, तब तक दूसरी पिकअप मंगा करके उस पर उन्होंने लोडिंग करा दिया और गाड़ी उसी लोड करा करके हमको उन्होंने भेज दिया यहाँ पीएम के लिए। पीएम के लिए उन्होंने भेज दिया। वहाँ से रख करके तब फिर हम लोग घर आए हैं। सुबह गए हैं तो फिर हम लोग मौके पर गए जहाँ घटना स्थल पर। हमारे कम से कम 2500-50 लोग वहाँ घटना स्थल पर गए। गाड़ी गिरी है, न कहीं धूल है, न कहीं खरोच है, न कहीं कुछ है। लेकिन मरिए वो अभी एक झाड़ी के अंदर ऐसी रखी गई थी, उस जहां बताई गई, उससे हमको पूरा विश्वास है कि सुनियोजित ढंग से हत्या मेरे भतीजे की गई है। वो मारा गया उसको, लेकिन दरोगा जो एफआईआर करने के लिए राजी नहीं है, वो एक्सीडेंट दिखा रहा है। हम प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं कि हमको न्याय मिलनी चाहिए। हमारे प्रदेश, हमारे जनपदों के ऐसे आम लोग, कहा जाए ऐसे इंसान हैं
जो उनकी पीड़ा आप समझ सकते होंगे, जिन्होंने अपने को खोया और अपने के जो सच है, जो हत्या हुई है, कैसे जान गई है, उसकी सच्चाई जानने के लिए पुलिस के पास जाते हैं। परंतु अफसोस हमारे उस पुलिस प्रशासनीय विभाग के लिए कि जो इन लोगों की वो मदद नहीं करती, वो सहायता, वो सहूलियत नहीं करती, जो वो इंसाफ नहीं दिला पाती जो कार्य उसको दिया गया है। और यही कारण है दिन प्रतिदिन हमारे प्रदेश में पुलिस की कैसी लचर व्यवस्था है कि किसी न किसी प्रकार से जो माफियाओं का है वर्चस्व कितना बढ़ते जा रहा है कि लोग अपनी जान गंवाते जा रहे हैं, परंतु उनकी जान की कीमत नहीं समझते हुए पुलिस प्रशासन कैसे कार्रवाई कर रहा है, कैसे कार्रवाई करने के बाद भी ऐसे लोगों को धरपकड़ नहीं हो पा रही है, ऐसे जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, कहा जाए किसी न किसी प्रकार से लोगों को निशाना बना रहे हैं। और क्या कहना चाहिए? और उसके बाद हम कल 24 तारीख को हम माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव के यहाँ गए। उन्होंने व्हाट्सएप पर हमारी एप्लीकेशन माननीय आदरणीय एसएसपी साहब को दिया और एसएसपी साहब ने हमको बुलवाया और हमसे पूछ करके कागज उन्होंने रख लिया, कहीं होगा। अभी तक हमको कोई उसकी खबर नहीं मिली, क्या कर रहे हैं। आप समझ सकते होंगे, अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमें पूरा जड़ तोड़ अपने परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कितनी मेहनत, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, वो इस परिवार के, उनके चाचा, उनके पिता के दर्द से समझ सकते हैं। जो यहाँ के जनपद, जो आजमगढ़ में जो सांसद हैं, जो अखिलेश यादव के कहा जाए भाई हैं, चचेरे, उनके पास पहुंचते हैं, इंसाफ का गुहार लगाते हैं। उसके बाद उनकी एसएसपी से बात होती है, एसएसपी साहब बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं आगे की कार्रवाई के लिए बता दे रहा हूं, थाने पे सूचना दे दे रहा हूं, आपकी कार्रवाई जो आप लिखित आपने दिया है उस पे कार्रवाई होगी। परंतु अफसोस, अफसोस इस बात का कि अभी तक उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम इस समय रविशंकर यादव जी के घर पे उपस्थित थे और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। जय हिंद।